नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हम भारतीय इतिहास के सबसे महान महाकाव्य महाभारत और धर्म के उस सर्वोच्च संस्थापक की बात करेंगे जिन्होंने स्वयं शस्त्र न उठाकर भी धर्म की स्थापना का परम लक्ष्य सिद्ध किया, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध द्वापर युग के अंत में हुआ था, जिसे कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया। यह युद्ध लगभग 18 दिनों तक चला और इसमें उस समय के लगभग सभी प्रमुख राज्य और योद्धा शामिल थे। युद्ध का मूल कारण था हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ता हुआ द्वेष और अधर्म। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों के साथ लगातार अन्याय किया, उनके जन्मसिद्ध अधिकार को छीना, उन्हें वनवास भेजा और अंत में उनके लिए सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया। उस समय अधर्म का बढ़ता साम्राज्य। जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो धृतराष्ट्र को राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। उनके पुत्र दुर्योधन को शुरू से ही पांडवों से ईर्ष्या थी। उसने बार बार पांडवों को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, जैसे कि उन्हें लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश करना, जुए के खेल में छल से युधिष्ठिर का सब कुछ छीन लेना और द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण करना। ये ऐसे कृत्य थे जिन्होंने अधर्म की पराकाष्ठा को दर्शाया। पांडवों ने इन सब अपमानों को सहा, शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दूत बनकर दुर्योधन के पास शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे ताकि युद्ध टाला जा सके, परंतु दुर्योधन ने अहंकारवश कहा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, युद्ध ही होगा। यह दुर्योधन का हठ और अधर्म ही था जिसने युद्ध को अनिवार्य बना दिया। श्री कृष्ण की भूमिका सारथी से अधिक। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध में शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया था। उन्होंने एक ओर अपनी नारायणी सेना दुर्योधन को दी और दूसरी ओर स्वयं पांडवों के पक्ष में निहत्थे रहकर अर्जुन के सारथी बने। उनकी यह भूमिका सामान्य सारथी से कहीं अधिक थी। वो अर्जुन के मार्गदर्शक, सलाहकार और परम गुरु थे। शांतिदूत के रूप में युद्ध से पहले श्रीकृष्ण ने शांति स्थापित करने का अंतिम प्रयास किया। वो जानते थे कि युद्ध का परिणाम भयंकर होगा, जिसमें दोनों पक्षों के अनेक योद्धा मारे जाएंगे। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को उनका उचित हिस्सा दे दे और युद्ध टाला जाए, परंतु दुर्योधन के मन में अधर्म और अहंकार इतना गहरा बैठ गया था कि उसने श्रीकृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। श्रीकृष्ण का ये प्रयास ये दर्शाता है कि उन्होंने युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही देखा और शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन करवाया भगवद गीता के माध्यम से। जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरुओं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने ही संबंधियों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्हें अपने ही लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाना अधर्म लगा। वो मोह और विषाद से घिर गए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का अमर ज्ञान दिया। यह केवल युद्ध का उपदेश नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालने वाला दार्शनिक ग्रंथ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कर्म का महत्व। उन्होंने बताया कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आत्मा की अमरता। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, इसलिए किसी के शरीर के नाश हो जाने से उसका शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्म का पालन। अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय का था और क्षत्रिय का धर्म अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना होता है। ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाकर ये स्पष्ट किया कि वे स्वयं परमेश्वर हैं और सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। धर्म की स्थापना का उपदेश। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि वे धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए ही इस पृथ्वी पर आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत संभवामि युगे युगे। यह ज्ञान अर्जुन के मोह को दूर करने और उसे अपने कर्तव्य के प्रति सचेत करने के लिए आवश्यक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। इसके बाद अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर युद्ध की रणनीति और नीतिशास्त्र बनाया। श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने का संकल्प लिया था, इसलिए उन्होंने युद्ध में कई महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिए और पांडवों को नैतिक रूप से भी मार्गदर्शन किया। भीष्म का वध। भीष्म पितामह को मारना असंभव था क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। श्री कृष्ण ने युक्ति बताई कि शिखंडी को सामने लाकर भीष्म को निहत्था किया जा सकता है। यह धर्मयुद्ध की मर्यादा के विपरीत था, परंतु अधर्म के नाश के लिए कभी कभी नीति से हटना भी आवश्यक हो जाता है, जब अधर्मी सभी नियमों का उल्लंघन कर रहा हो। द्रोणाचार्य का वध। जब द्रोणाचार्य पांडव सेना का भारी नुकसान कर रहे थे तो श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा तो नरोवा कुंजरोवा कहने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरने की खबर सुनकर शस्त्र त्याग दिए और इसी अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण का वध। कर्ण को पराजित करना कठिन था क्योंकि उनके पास दिव्यास्त्र थे और वे कुंती पुत्र थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब हमला करने के लिए प्रेरित किया जब कर्ण का रथ फंस गया था और वे अपने शस्त्र ठीक कर रहे थे। कर्ण पर यह हमला भी धर्मयुद्ध के नियमों के विरुद्ध था, परंतु अधर्म की पराकाष्ठा को तोड़ने के लिए यह आवश्यक था। धृष्ण का वध। धृष्ण को गदा युद्ध में हराना कठिन था।
भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का संकेत दिया, जो कि गदा युद्ध के नियमों के विपरीत था। दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर उसे पराजित किया गया। ये सभी घटनाएं दर्शाती हैं कि श्री कृष्ण ने युद्ध को धर्म के मार्ग पर बनाए रखने की कोशिश की, परंतु जब अधर्म का पलड़ा भारी होने लगा और सभी मर्यादाएं टूट गईं, तब उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कूटनीति और आवश्यकतानुसार छल का भी प्रयोग किया। उनका उद्देश्य सिर्फ जीत नहीं, बल्कि धर्म की विजय और अधर्म का समूल नाश था। इस युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने नैतिक आदर्शों का प्रतिपादन किया। श्री कृष्ण ने केवल युद्ध के माध्यम से ही धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने आचरण और उपदेशों से अनेक नैतिक आदर्शों को भी स्थापित किया। न्याय और सत्य का समर्थन, उन्होंने हमेशा न्याय और सत्य का साथ दिया, भले ही इसके लिए उन्हें अपने संबंधियों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। निर्भीकता और कर्तव्यनिष्ठा, उन्होंने अर्जुन को निर्भीक होकर कर्तव्य का पालन करने का संदेश दिया। संभाव और निष्काम कर्म, भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने संभाव और निष्काम कर्म के सिद्धांत को समझाया, जो आज भी जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करने का मार्ग है। क्षमा और दया, युद्ध से पहले उन्होंने दुर्योधन को कई बार क्षमा करने का अवसर दिया, जो उनकी दयालुता को दर्शाता है। महाभारत युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना का अर्थ, महाभारत युद्ध के माध्यम से धर्म की स्थापना का अर्थ केवल पांडवों को उनका राज्य वापस दिलाना नहीं था, ये उससे कहीं अधिक गहरा था। धर्म की स्थापना का अर्थ था अधर्म का विनाश। दुर्योधन और उसके सहयोगियों का अहंकार, लालच, अन्याय और अत्याचार इस हद तक बढ़ गया था कि वे समाज के लिए खतरा बन गए थे। उनके विनाश से ही समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित हो सकती थी। नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाकर श्री कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय, सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था स्थापित हो। साधुओं और सज्जनों की रक्षा, श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, साधु पुरुषों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लिया। युग परिवर्तन, महाभारत युद्ध द्वापर युग के अंत और कलियुग के आगमन का प्रतीक भी था। इस युद्ध ने एक युग के समापन और नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसमें धर्म के नए नियम और सिद्धांत लागू होने थे। महाभारत युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक शाश्वत सत्य है, जो हमें धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को समझने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण इस संघर्ष के सूत्रधार थे, जिन्होंने अपनी लीलाओं, उपदेशों और रणनीतिक निर्णयों से धर्म की स्थापना की। उन्होंने दिखाया कि जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तो शांति और क्षमा के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं और अंततः धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवद गीता का ज्ञान, जो उन्होंने अर्जुन को दिया, आज भी विश्व भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें कर्तव्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाता है, जिससे हम अपने जीवन में सही मार्ग का चुनाव कर सकें और धर्म की स्थापना में अपना योगदान दे सकें। उनका सारथी बनना यह भी दर्शाता है कि एक सच्चा मार्गदर्शक कभी स्वयं कर्ता नहीं बनता, बल्कि वह दूसरों को उनके कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। श्री कृष्ण का जीवन और महाभारत में उनकी भूमिका हमें यह सिखाती है कि धर्म की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, और जब सभी प्रयास विफल हो जाएं, तो अधर्म के विनाश के लिए अंतिम मार्ग भी अपना पड़े तो वो भी धर्म ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और धर्म के इस महान युद्ध के बारे में आपके क्या विचार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।